नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा कालीन जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उसके बारे में। इसके पहले के दो वीडियो में हमने इसके शुरुआती जो शहर हैं उनके बारे में, इसका नामकरण, सारी चीज़ों की चर्चा की है। यदि आपने नहीं सुना है तो वो वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। तो ये ऑडियो लेक्चर है, तो इसकी शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन से। समाज जो है, हड़प्पा काल में जो मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, और इस प्रतिमाओं के कारण यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। समाज में पुरोहित रहते थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक वर्ग थे, ये सारे वर्ग थे। यहाँ पर जाति प्रथा का कोई विशेष अवशेष नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पर वर्ग की प्रधानता मिलती है। हड़प्पा वासी जो है साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, और स्त्री पुरुष दोनों जो है आभूषण धारण करते थे। ऐसा इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि इनकी कब्रों से जो कंकाल मिले हैं उनमें आभूषण पुरुष और स्त्री दोनों से प्राप्त होते हैं। यहाँ चहूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, और शाकाहारी और मांसाहार दोनों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा जैसे खेल खेलते थे, और अंत्येष्टि में 3 प्रकार के संस्कार मिलते हैं, जिसमें पूर्ण समाधिकरण यानी पूर्ण रूप से दफनाना, दूसरा आंशिक, तीसरा दाह संस्कार। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान, सभी चीज़ों की जानकारी रखते थे। यहाँ के लोग जो है युद्ध प्रिय कम थे, और रक्षात्मक प्रकृति के हथियार यहाँ से मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय प्रकृति के थे। यहाँ पर मार्टिमन व्हीलर ने ये अनुमान लगाया है श्रमिकों की स्थिति का देखकर कि यहाँ पर दास प्रथा थी। अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति। हड़प्पा वासियों की राजनीतिक संगठन का कोई आभास नहीं मिलता है। हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो जो इसका हेड रहता होगा वो वणिक वर्ग रहता होगा। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। और आर्थिक जीवन की बात करें तो सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि और व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था में सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन और दस्तकारी में दक्षता, समृद्ध आंतरिक विदेश व्यापार, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उस काल की जो मिस्र, मैसोपोटामिया और मध्य एशिया में जो व्यापार होते हैं वहाँ तक भी फैला हुआ था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह थे वो थे लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन। हड़प्पा काल में जो माप की इकाई है दशमलव प्रणाली, और माप तौल की इकाई 16 के मल्टीपल में होती थी, यानी कि 16 के गुणक में। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों आदि की फसलें बोया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसीलिए यूनानियों ने सिंडोन नाम से इसको संबोधित किया है। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ का प्रमुख जो फसल है वो गेहूं और जौ था। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर फावड़ा या फाल का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ संभवतः लोग लकड़ी की गाड़ियों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार जो है नदियों के किनारे बनाए जाते थे। कृषि उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्यों में व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की भूमिका जो है अहम थी। पशुओं में कुंवर वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते इत्यादि का अनुमान है। अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूप में करते थे। यहाँ के लोगों को तंत्र मंत्र, भूत प्रेत में भी बहुत विश्वास था। ऐसा ताबीजों के अधिक संख्या में मिलने के कारण अनुमान लगाया जाता है। यह लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, लिंग, योनि इत्यादि की भी पूजा करते थे।
यहाँ वृक्ष, पशु, सांप इत्यादि की भी पूजा लोग करते थे। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, जिसको संभवतः धार्मिक अनुष्ठान या सूर्य पूजा के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा। कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है, जिसके आधार पर जो है ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर यज्ञ आदि जो भी होता था। सबसे पहले सूर्य पूजा का जो स्रोत है वो भी यहीं से मिलता है। हड़प्पा में एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रकृति या उर्वरता की देवी थी और इसका इन लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन का भी कोई साक्ष्य नहीं है। इसके पतन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य विद्वान हैं जिनका हम चर्चा करते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने इसे बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से कनेक्ट किया है। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने इसको बाढ़ बताया है। ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष ने इसको जलवायु परिवर्तन बताया है। M.R. साहनी भूतात्विक परिवर्तन बताया है उन्होंने। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता भी बताया है। K.U. कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा जैसे कि मलेरिया, महामारी इत्यादि बताया है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगले वीडियो में हम आगे के इतिहास के टॉपिक चर्चा करेंगे वैदिक काल की। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।